हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम छंद पढ़ रहे थे और छंद में लगभग हमारी थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको पीछे का बताते चलूँ कि हमने छंद में पढ़ा क्या क्या था, ठीक है, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। छंद में हमने परिभाषा पढ़ी थी और इसके सूत्र पढ़े थे, ठीक है, इसके अंग पढ़े थे, छंद के अंग पढ़े थे। छंद के अंग क्या क्या थे? गति, यति, तुक, मात्रा, गण, ठीक है। इसके अंदर भी, गण के अंदर भी यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ठीक है। ये जो गण जिसे याद हो जाएंगे आपके 8 जो ये गण है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, तो दोस्तों उससे छंद पहचानने में कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, उससे कभी गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जिसे ये अच्छे से याद हो गए वो आसानी से छंदों को बता सकता है। और दूसरी बात, दीर्घ और लघु मात्रा, कहाँ पर दीर्घ मात्रा लग आती है, कहाँ पे लघु मात्रा आती है, और किस छंद में कौन सी मात्राएं आती हैं, कौन से पद में कौन सी मात्राएं आएंगी। जिसे ये याद हो गया तो आसानी से छंदों को पहचान सकता है, ठीक है। फिर हमने जो सूत्र था इसका, यमाता राज भांस लगा सूत्र, ठीक है, इसके नाम से भी हम आसानी से यगण मगण को याद कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था छंद के प्रकार, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद। और वार्णिक छंद भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, साधारण और दंडक, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मुक्तक छंद। फिर हम आए थे दोहे पे, ठीक है। दोहे में हमें क्या होता है, 13 मात्राएं किसमें होती है, प्रथम और तृतीय चरण, और 11 मात्राएं होती है आपके द्वितीय और चतुर्थ चरण में। अंत में गुरु और लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है दोहा में। रोला में ये एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं और ये 2 भागों में विभाजित होता है। फिर हमने सोराठा पढ़ा था। सोराठा क्या होता है, दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें 11 मात्राएं विषम चरण जो द्वितीय और चतुर्थ में आती हैं, और 13 मात्राएं प्रथम और तृतीय चरण में, ठीक है। और इसके गुरु और लघु मात्रा होना अंत में आवश्यक होता है। और चौपाई क्या एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं, है ना। प्रत्येक चरण में इसकी क्या होंगी, 16 मात्राएं। और इसके कुछ रूप भी होते हैं, जैसे सिंह, विलोकित, पद्दरी, अरिल, अड्डिल, पादाकुलक। फिर हमने देखा था कुंडलियाँ एक विषम छंद है। इसके 6 चरण होते हैं, प्रत्येक में क्या होती है, 24 मात्राएं होती है। और बीच में क्या होता है, दोहा रोला मिलाकर कुंडलिया बनती है। और दोहे का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण होता है, ठीक है। और जिस शब्द से कुंडलिया आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, उसी शब्द से क्या होता है, समाप्त भी हो जाता है। जैसे कमरी थोरे, ठीक है, कमरी थोरे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मर्यादा कमरी आया ना पहला। और इसका कुंडलिया का ध्यान रखना, पहला और लास्ट शब्द क्या होता है, सेम होता है। फिर हमने पढ़ी थी गीतिका में क्या होती है, 26 मात्राएं होती हैं। ये एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें क्या होती है, 26 मात्राएं होती है। 14 और 12 पर यति, और अंत में क्या होता है, लघु गुरु का आना आवश्यक होता है। फिर हमने देखे था हर गीतिका 4 चरण वाला सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, 16 और 12 के विराम और 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में भी लघु का आना अनिवार्य है। और हर गीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है ना। फिर हमने देखा था बरवे हमारे एग्जाम में भी आता है। बरवे में क्या होता है, ये एक सम्मात्रिक छंद है और तृतीय चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में केवल 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके तृतीय चरण में क्या होंगे, आपकी 12 मात्राएं मिलेंगी। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपको क्या मिलेंगी, 7 मात्राएं। फिर हमने पढ़ा था छप्पई में क्या होता है, ये एक संयुक्त छंद है। ये मिलाकर बनाया जाता है। रोला के 11 और 13, उलाला के 15 और 13 पद, ठीक है, इनको मिलाकर बनाया जाता है छप्पई। फिर हमने देखा था उलाला में क्या होता है, 13 मात्राओं के हिसाब से इसमें कितनी होती है, 26 मात्राएं। 15 और 13 के हिसाब से इसमें 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें
13 मात्राओं वाले में कोई लघु गुरु का विशेष नहीं है, लेकिन 11वीं मात्रा में लघु होना आवश्यक होता है। फिर हमने पढ़ा था सवैया। सवैया सवैया में क्या होते हैं, 22 और 26 अक्षर वाले चरण वाले जाति को हम क्या कहते हैं, सवैया कहते हैं। अब देखिए सवैया को हम यहाँ पर देखते हैं। सवैया 4 चरणों का संपत्त वर्ण छंद है। वाणिक छंद आज हम पढ़ेंगे सवैया, ठीक है। देखिए सवैया में क्या है, सवैया 4 चरणों का संपत्त वर्ण छंद है। वाणिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 22 और 26 अक्षर के चरणों वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में क्या कहा जाता है, सवैया कहा जाता है। इसके 24 प्रकार होते हैं। वैसे तो एग्जाम में आए नहीं है अभी तक, लेकिन इन फ्यूचर हम कुछ कह नहीं सकते कि आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे आज आप जो पेपर बन रहे हैं उसमें कितना ही पढ़ के जाओ उसके लेवल का कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फॉर्मल जानकारी हर चीज़ की रखना आजकल ज़रूरी हो गया हम सब के लिए। तो सिर्फ एक फॉर्मल जानकारी के लिए रखा है। सुविवेक के 14 प्रकार कौन से होते हैं, मदिरा, मदगयंद, सुमुखी, दुर्मिल, क्रीट, गंगोदक, मुक्तारा, वाम, अरसात, सुंदरी, अरविंद, मानिनी, महाभुजंग, प्रयात, सुखी, ये सब क्या है आपके सवैया के 14 प्रकार हैं, ठीक। अब उदाहरण देखिए इसके 22-26 अक्षर वाले। मानसू हो तो वही रसकान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, वाहन हो तो वही गिर हो, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कानन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि आदि अनंत अखंड, अच्छत अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास हरे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया, भरी छाछ पे नाच नचावे, कानन दे अंगूरी रहीरो, जब ही मुरली धुन मद बजाहे, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनिन पर न पावे, ताही अहीर की छियोरिया छछिया, भरी छाछ पे नाच नचावे, कानन दे अंगुहारी रही हो, जब ही मुरली धुन बजे मजहे, माहिनी तानन सो रस खान, अट चढ़ी गोधन गहे पे गहे, टेरी गहे सिंगरे, ब्रज लोक गनानी कालही कहोही कितनो समझे, माई री वो मुख की मुस्कान संहारी, न जेही न जेही न जेही। अब देखिए इसमें देखिए मानस में कितने आपके 2 3 4 हो में 2। अब देखिए मैं गिनते जाऊंगी, आप सबसे गिनते जाना, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, मानुस में आपके कितने आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें कुछ मिस्टेक है दोस्तों। इसमें क्या रहा है, इसमें वार्णिक मात्रा में 22 से 26 अक्षरों के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक, इसमें 22 से 26 चरण होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहे हैं, गिनने में ज़्यादा मात्रा आ रही है, इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में से सुधार के दे दूँगी। अब देखिए कवित। कवित क्या है, एक वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। छंद को गति को ठीक रखने के लिए 8 8 8 और 7 वर्णों पर यति रहना चाहिए। इसके 2 प्रकार हैं, मन हरण कवित और घनाक्षरी। घनाक्षरी हमारे एग्जाम में भी आते हैं कभी कभी। घनाक्षरी छंद के भी 2 भेद हैं, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, ठीक है। आप उदाहरण देखिए,
नाव अरि लाभ नहीं उद्रक दाब नाही, एक बुद्धि आप नहीं सागर अपार में, वीर अरि छोट नहीं संग एक कोट नहीं, लंका लघु कोट नहीं विदित संसार में। ठीक है, अब इसमें मात्राएं गिन सकते हैं कि इसमें कितनी आ रही है, 16 15 के विराम में 31 वर्ण। ठीक है, मधुमालती छंद। मधुमालती छंद क्या है? मधुमालती छंद में प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 1 2 वाचिक भार होता है। ठीक है, 5 12 की मात्रा में लघु अनिवार्य होता है। इसमें क्या होता है, 5 और 12वीं मात्रा के लघु अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखिए, होंगे सफल धीरज धरो, कुछ हम करें कुछ तुम करो, संताप में अब मत चलो, कुछ हम चलें कुछ तुम चलो। ठीक है, इसमें क्या है, 14 मात्राएं और 5वीं और 12 मात्रा में क्या है, लघु मात्राएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। और हम वीडियो में अगर कोई गलती है या कहीं पे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम इस पर सुधार कर सकें। धन्यवाद।